दोस्तों इस वक़्त एक बड़ा डिप्लोमैटिक इश्यू सामने आया है जिसमें भारत जो है उसके प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो अरुणाचल प्रदेश का विज़िट किया, अरुणाचल प्रदेश का उसमें चाइनीज़ ये कहते हैं कि ये जो है ये वायलेशन की है। और आज चाइना के जो फ़ॉरेन ऑफ़िस है, उसमें उन्होंने कहा कि हमने ये रिपोर्ट हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक सेला टनल का प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है और अदर दूसरे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेट किया है। और इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, उसने इस हवाले से पिक्चर्स और प्रेस रिलीज़ भी जारी की हैं। अब ये ज़ाहिर बात है इसमें चाइनीज़ ये कहते हैं कि चाइना ने कभी भी अरुणाचल प्रदेश जो कि इल्लीगली उसको पहली बात उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया। ये वहाँ पे इल्लीगली इंडिया ने चीज़ें सेटअप की हुई हैं और चाइना और इंडिया का जो बाउंड्री क्वेश्चन है, दिस इज़ येट टू बी सॉल्व्ड। सो इंडिया के पास कोई आर्बिट्रेशन का कोई राइट नहीं है कि वो जो मर्ज़ी यहाँ पे करता फिरे और इस हवाले से चाइना जो है वो स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ करता है और ये समझता है कि ये हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन है। मतलब दिस इज़ हाउ दे आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे एंड प्रोजेक्ट द प्राइम मिनिस्टर मोदीज़ विज़िट टू अरुणाचल प्रदेश और इंडिया के फॉरेन ऑफिस जो है वो भी ज़ाहिर बात है इसमें बड़ा मसला कर रहा है और बोल रहा है। वो कह रहे हैं जी ये तुम्हारा इंटेग्रल एंड इनअलाइनेबल पार्ट ऑफ इंडिया है। सो वो कहते हैं जो चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो स्पोक्स पर्सन ने जो बात की है उन कमेंट्स को हम रिजेक्ट करते हैं चाइनीज़ साइड से। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया में जहाँ मर्ज़ी घूमें, जहाँ मर्ज़ी जो मर्ज़ी ट्रैवल करें, जहाँ मर्ज़ी प्रोजेक्ट्स का करें और चाइना के पास इस तरह के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को रोकने का, उनके ऊपर क्वेश्चन करने का कोई इख्तियार नहीं है। सो टेक्निकली देखा जाए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का इस वक़्त इस इलाके का विज़िट करना, ठीक है, दैट टेल्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस चीज़ का पता है और इंडिया को इस चीज़ का पता है कि चाइनीज़ कमेंट करेंगे। जब वो ये समझते हैं कि चाइनीज़ कमेंट करेंगे तो दैट दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एक तरफ भारत ये हुआ, दूसरा भारत शक्ति एक्सरसाइज़ जो है वो पोखरान के अंदर हो रही है जिसके अंदर ट्राई सर्विसेज़ जो हैं एक्सरसाइज़ेज़ हो रही है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में कि जितनी भी इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है, भारत शक्ति में चाइना जो इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। सो एक तरफ देखें कल अग्नि 5 का तजर्बा किया, अरुणाचल प्रदेश का इस इलाके का विज़िट किया, वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया और साथ ही जो भारत शक्ति एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं, इनका ऐलान कर दिया। सो इट मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टेम्परेचर को थोड़ा-सा बढ़ाना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहते हैं देयर आर 2 थिंग्स, वन ये है कि जी बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जी मोदी साहब कश्मीर भी गए थे, उधर भी टेम्परेचर को उठा दिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अरुणाचल प्रदेश गए, उधर भी टेम्परेचर को उठा दिया। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहली बात है टेम्परेचर उठाना आता है कि उन्होंने पहले सोचा होता है कि क्या चीज़ें हम करेंगे, किस तरह से चीज़ें हम करेंगे, तो हालात जो हैं वो मीडिया में आएगा और इससे वो जो एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स है वो भी आती है। ये अब चाइना कहता है ये अनरिज़ॉल्व्ड है और पीएम मोदी ने ये जो सेला टनल बिल्ड किया है ये 13,000 फुट पे है अरुणाचल प्रदेश में और ये कहा जाता है कि ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी है एंड इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और इस सेंस में पर्टिकुलरली ये मूवमेंट्स ऑफ ट्रूप्स के हवाले से टुवर्ड्स द चाइनीज़ बॉर्डर, ठीक है। एमए नहीं वो वहाँ पे इफ्तिताह करने गए इतनी 13,000 फुट के ऊपर 13,000 फीट के ऊपर जाके आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेट किया और तकरीबन 825 करोड़ की ये टनल है और 825 करोड़ की ये टनल है और जिसे वो कहते हैं ना ये कहा जाता है कि लॉन्गेस्ट बाई लेन रोड टनल है इस ऑल्टीट्यूड के ऊपर और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो कश्मीर गए हैं, अरुणाचल प्रदेश गए हैं और उस एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ उसकी एक हिस्ट्री है। इसीलिए एक तरफ ये जो इंडियन आर्मी है वो ऑर्गेनाइज कर रही है ट्राई सर्विस जो जिसे कहते हैं आप एक्सरसाइजेस कर रही है। असल में तो अपनी फायर पावर दिखानी है, मेड इन इंडिया वेपन सिस्टम्स दिखाने हैं और ये पोखरान का जो इलाका है राजस्थान में, आई थिंक दिस इज द सेम प्लेस जहाँ पे इंडिया ने अपने 5 इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किए थे और लाइव फायर होगी, मैन्यूवर एक्सरसाइजेज होगी। इसे भारत शक्ति के नाम से कहा जा रहा है। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और तमाम टॉप मिलिट्री प्रेस इसमें आ रही है
और फ़ोकस किस चीज़ों पे है, ट्राई तीनों सर्विसेज़ का ऑन दी दिस इंडिजिनस कैपेबिलिटी, कि हम इन जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है उसके ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, कि कैसे चीज़ों को मैन्यूवर करना है और कैसे इसमें वो जो आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है, उसमें कैसे चीज़ों को करेंगे, और फिर देन स्टैटिक डिस्प्ले भी है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के साथ जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत शक्ति अभ्यास के साक्षी बने। यह अभ्यास स्वदेशी हथियारों की मारक क्षमता और तीनों रक्षा बलों की परिचालन तत्परता को प्रदर्शित कर रहा है। इस दौरान संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारा पोखरण एक बार फिर भारत की आत्मनिर्भरता, भारत के आत्मविश्वास और भारत के आत्मगौरव की त्रिवेणी का साक्षी बना है। उन्होंने कहा कि यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का दम भी देख रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं और एमएसएमई और स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में जब हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेंगे तो भारत का सैन्य सामर्थ्य भी नई बुलंदी पर होगा। भारत को तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में राजस्थान की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। विकसित राजस्थान विकसित सेना को भी उतनी ही ताकत देगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।